हेलो दोस्तों, आप आ चुके हैं एक और सफ़र पे। और आज हम आ चुके हैं एक फोर्ट की ओर, एक किले की ओर, जिसकी कहानियों में थोड़ा डर जरूर है पर रोमांच भी उतना ही है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस है, जहाँ रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो जो आवाज़ें हैं वो इस तरह सुनाई देती हैं। इसका मतलब ये है काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। अभी जो मैं कहानी बता रहा था वो इस शनिवार वाड़ा किले की है और अभी हम पहुंच चुके हैं फ्रंट गेट पे। और फ्रंट गेट पे सबसे पहले आपको देखने को ये रहा शनिवार वाड़ा का मेन दरवाज़ा, जिसके ऊपर नुकीले हथियार लगाए गए थे। ये हथियार हाथियों के अटैक से इस किले को बचाते थे। और ऐसे ही 5 दरवाजे हैं इस किले में। और सबसे पहला ये दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा, जो दिल्ली की ओर खुलता है, जो कि शनिवार वाड़ा का मेन दरवाज़ा है। और इस किले के साथ जो हॉरर स्टोरी जुड़ी हुई है उसके बारे में भी हम बताएंगे। अंदर आने के लिए आपको ये टोकन मिलता है, जिसके अंदर एक चिप लगाई गई है, उसके द्वारा ही दरवाज़ा खुलेगा। अंदर आते ही आपको ये 2 तोहफे मिलेंगी जो फ्रंट गेट की ओर निशाना करती हैं। और ये तोहफ़ कहाँ निशाना करती है कोई मुझे कमेंट में बताओ यार। और यहाँ लिखा है शनिवार वाड़ा का इतिहास, जो आप पढ़ सकते हो। इस किले में ऐसे ही तरह के फाउंटेन दिखाई देंगे जो उस समय पे बनाए गए थे। जैसे कि आप इस फाउंटेन को भी देख सकते हो। इस चित्र में आपको पेशवास की फैमिली के बारे में बताया गया है। अगर मैं शनिवार वाड़ा की कहानी के बारे में बात करूं तो इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसीलिए इस किले का नाम शनिवार वाड़ा रखा गया था। और इसका उद्घाटन भी शनिवार के दिन ही किया गया था। इस किले का निर्माण बाजीराव प्रथम के द्वारा 1730 एडी में किया गया था। और इस किले के निर्माण के लिए ईंटें और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। और इस किले के निर्माण के लिए 1,61,100 रुपये लगाए गए थे। बाकी सब तो ठीक है, पर ये पैड़ियाँ किधर जा रही हैं कोई मुझे बताएगा क्या? मतलब किसने बनाया है और जो बनाने वाला था वो कहाँ भेजना चाहता है भाई? जैसा कि आप देख सकते हो इस दरवाजे का नाम है गणेश दरवाजा। ये दरवाजा गणेश महल के पास होने की वजह से दरवाजे का नाम गणेश दरवाजा रखा। इस दरवाजे को गार्ड करने के लिए 25 सैनिक लगाए गए थे। आपको हर जगह पे ऐसे ही बोर्ड लिखे हुए मिल जाएंगे जो इस जगह के बारे में बताते हैं कि इस जगह पे उस समय क्या होता था और अभी क्या बन चुका है। ये लकड़ी का जो शेड देख रहे हो ये 1700 एडी में बनाया गया था। अभी भी इसकी क्वालिटी देख सकते हो, इस लकड़ी की बिल्कुल फ्रेश लगती है। ये बाग जो आप अभी देख रहे हो ये चिमाराव पेशवा के लिए, उसके मनोरंजन के लिए बनाया गया था। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ से पानी बहता था। और ये नालियाँ जो आप नीचे देख सकते हो, यहाँ से पानी एक दूसरे शोर की ओर जाता था। और सोचने की बात ये है कि ये पूरा गार्डन एक इंसान के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इस दरवाजे का नाम है खिड़की दरवाज़ा, क्योंकि इस दरवाजे में खिड़की मतलब यानी छोटा सा दरवाज़ा है, इस वजह से इस दरवाजे का नाम खिड़की दरवाज़ा रखा गया था। और ये दरवाज़ा पूर्व की ओर खुलता था। इस दरवाजे का नाम है मस्तानी दरवाज़ा। और पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी के द्वारा इसको इस्तेमाल करने की वजह से इस दरवाजे का नाम मस्तानी दरवाज़ा रखा गया। आपको कुछ जगह पे ऐसे ही गुफा की तरह रास्ता मिलेगा जो ऊपर छत की ओर जाता है। और मैं आपको बता दूं ये जो महल था ये 7 मंजिला इमारत थी, जो कि रहस्यमय तरीके से आग की चपेट पे
आने के कारण पूरी तबाह हो गई, पूरी जल गई, क्योंकि ये जो महल था ये लकड़ी से बना था। अभी जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये इसके अवशेष बचे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो शेड हैं ये कोई डिज़ाइन नहीं है। यहीं से अगर कोई बाहर से कोई हमला करते तो यहीं से गोलियां चलाई जाती थी या कैनन फायर किए जाते थे, ताकि कोई भी अंदर घुसने की कोशिश ना कर पाए। ये मे भी उस टाइम कुआं बनाया गया था जहाँ पे ये पानी इकट्ठा करके अपने उपयोग में ले सकते थे। ये जो शेड हैं ये आपको हर कोने पे मिलेंगे, ताकि हर सिपाही यहीं से फायर कर सके और खुद की सुरक्षा भी कर सके। और जिस हॉरर स्टोरी की मैं बात कर रहा था वो इस प्रकार है कि 16 वर्षीय नारायण राव जो कि 5वें पेशवा थे, माधव राव जो कि 27 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु होने के बाद नारायण राव को गद्दी पे बैठाया गया था। इतनी छोटी सी उम्र में गद्दी पे बैठाना ये उनके चाचा जी रघुनाथ राव और उनकी चाची आनंदी बाई को ये पसंद नहीं आया। वो खुद पेशवा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महादेव राव की भी हत्या करने की कोशिश करी थी। और ये बात नारायण राव को अच्छी तरह मालूम थी, इसलिए वो भी उन्हें पसंद नहीं करते थे और शक की नज़र से देखते थे। चीज़ें तो तब बिगड़ गई जब सलाहकारों के कहने पर नारायण राव ने रघुनाथ राव को उन्हीं के घर पे नज़रबंद कर दिया। इस चीज़ से निकलने के लिए रघुनाथ राव ने शिकारी कबीले के मुखिया को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था नारायण राव लादारा। इसका मतलब था कि नारायण राव को कैद कर लो। पर ये पत्र आनंदी बाई यानी उनकी चाची के हाथ लग गया और वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी इस हरकत के लिए, और उन्होंने उस पत्र में कुछ बदलाव करके नारायण राव लादारा से नारायण राव लामारा कर दिया। उसका मतलब था नारायण राव को मार दो। ये पत्र मिलते ही गार्दियों ने किले पे आक्रमण कर दिया। नारायण राव तब 16 वर्ष के थे और वो अपने चाचा के कक्ष में भाग के पहुंचे और उनसे बोलने लगे कि चाचा मुझे बचा लो। तब उनके चाचा ने उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया और गार्दियों ने उनके टुकड़े करके नदी में बहा दिए। तब से उनकी आवाज़ इस किले में सुनाई देती है। 27 फरवरी 1823 को यहाँ आग लगने की वजह से, जो कि 7 दिन लगातार जलती रही और इस किले को तबाह कर दिया। पर ये अकेली जगह है जो आग के चपेट में आने से बच गई। और आप इसकी लकड़ी की क्वालिटी देख सकते हो। 1730 में बनाई गई ये लकड़ी की क्वालिटी आज भी उसी तरह सुंदर लगती है। ये है शनिवार बाड़ा की हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर जाना। और आखिर में आपको एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो मैंने भी नहीं सोचा था यहाँ पे मिल सकती है। तो चलो फिर उस चीज़ को देखने के लिए नीचे चलते हैं। ये है वो चीज़ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कैनन, जो कि व्हील्स के ऊपर बनी हुई है। ये गेट के बिल्कुल बगल में है। जब हम आए थे तब हमने किया था, इस कैनन को नोटिस नहीं किया था। तो चलो फिर अगले सफ़र पे मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाय।